Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। आखिर वो दिन आया जब बाजार पे रिकवरी देखने को मिली। बहुत राहत थी आज, क्योंकि लगातार टूटते चले जा रहे थे, हड़कंप मचा हुआ था। 6 ट्रेडिंग सत्र से वन वे ट्रैक पे डाउन, कहीं रिलीफ ही नहीं थी। लेकिन आज दिन बिल्कुल अलग था। आज एक रिलीफ रैली की तौर पे देखिए इसे आप। अंतरराष्ट्रीय संकेत कोई बहुत बढ़िया तो थे नहीं। अमेरिकन मार्केट पिछले सत्र में गिर के बंद हुए थे। एशिया बाजारों में सिर्फ चाइना के बाजार ऊपर थे, क्योंकि बहुत दिनों की छुट्टी के बाद लौटे थे। बाकी सब लाल मामला था। और हैंगसेंग का मार्केट तो 9% टूटा है आज। हाँ, शंघाई आज 5% चढ़ गया, 4.5%। लेकिन गिफ्ट निफ्टी बता रहा था, अच्छा शुरुआती सत्र में गिफ्ट निफ्टी ने एक रिकवरी के संकेत दे दिए थे। गिफ्ट निफ्टी निचले स्तरों से लगभग 155 पॉइंट्स 156 पॉइंट्स की रिकवरी शो कर गया था बाजार खुलने से पहले, और कच्चा तेल नीचे आना शुरू हो गया था। तो बाजार पे कहीं ना कहीं आज ये संकेत था कि बाजार एक बाउंस बैक शो कर सकता है। ऊपर से फिर जैसे ही हरियाणा और जेएंडके के चुनावों के नतीजे आना शुरू हुए, रुझान आना शुरू हुए, तो उसके बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ता चला गया, क्योंकि हरियाणा में बिल्कुल ही जो एग्जिट पोल्स बता रहे थे उससे विपरीत स्थिति बन गई थी। बीजेपी की सरकार बन रही है तीसरी बार हरियाणा में, और उसका एक सेंटिमेंट बूस्टर आज बाजार पे भी पड़ा है। बाजार में आज सरकारी कंपनियों के शेयर्स में बहुत तगड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई है। निफ्टी आज ओपन हुआ 24,832 के लेवल पे। उसके बाद जो डिप आया था 24,756 का लो टेस्ट किया। फिर पता लगा कल के दिन के लोगों को तो निकाला नहीं, तो फिर खरीदारी होनी शुरू हुई। दिन भर डिप्स में ऐड ही होती चली गई पोजीशंस। आज के दिन का हाई लगा है 25,044, क्लोजिंग आई है 25,013 के लेवल की। 217 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी ने बंद कर दिया। कल के दिन का हाई भी नहीं निकाला, लेकिन लो भी तो नहीं निकाला। लगातार आप लोअर लोज बनाते चले जा रहे थे। आज ठहर गए ना एक बार। निफ्टी बैंक 542 अंकों के उछाल के साथ 51,021 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 584 अंकों की बढ़त के साथ 81,634 के लेवल पे हुआ है बंद। आज तस्वीर बदल गई थी। एडवांसेस डिक्लाइंस की पिक्चर। 36 चढ़ने वाले थे निफ्टी पे और 14 गिरने वाले। ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे चढ़ने वालों की संख्या 2,234 और गिरने वालों की संख्या एनएसई पे 573। तो ये मामला था आज। और निफ्टी पे आज पकड़ मजबूती होती चली जा रही थी स्टॉक्स की। बहुत बीटन डाउन थे, तो एकदम से मौका मिला बुल्स को, तो उन्होंने लपक लिए शेयर्स। आज ट्रेंड 8% ऊपर, बीईएल 5% ज्यादा उछल गया। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में खरीदारी आ गई। अदानी एंटरप्राइज और अदानी पोर्ट्स लगभग 5% उछल गए, और एमएनएम 3.5% चढ़ा है। गिरने वालों में एसबीआई लाइफ दिखेगा आपको 3% से ज्यादा नीचे। आज मेटल स्टॉक्स की बोलती बंद थी। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील 1.5% से 3.25% नीचे आ गए। फिर टाइटन और बजाज फिनसर्व भी 2.25% के आसपास गिरते हुए नजर आए। वायदा कारोबार पे तो ट्रेंड ही नजर आएगा। नए लेवल्स पे पहुंच गया, ऐतिहासिक लेवल्स पे ये स्टॉक 8% ऊपर रहा आज। डिक्सन एक और स्टॉक था जहां पर 7.5% के गेन्स आए, और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 7.25% ऊपर। इंडिया मार्ट 6.5% चढ़ गया, और पीएफसी 6% से ज्यादा चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में एनएमडीसी 4% टूटा है। एसबीआई लाइफ निफ्टी का ही टॉप लूजर है। इसके अलावा टाटा स्टील, टाइटन, बजाज फिनसर्व, इसमें से 4 तो वो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के ही टॉप लूजर हैं। मिड कैप गेनर्स में आज धमाकेदार परफॉर्मेंस थी बहुत सारे स्टॉक्स की। कतार में लग गए एकदम से, क्योंकि बहुत ज्यादा बीटन डाउन थे ना। तो जब बॉटम फिशिंग होती है तो फिर ऐसी ही होती है, और परसेंटेज के लिहाज से आपको एकदम से बहुत ही चढ़े हुए नजर आएंगे, लेकिन टूटे भी थे हाल फिलहाल में। अच्छा, एक स्टॉक तो बहुत ही तगड़ा आज चल पड़ा, वो था पेटीएम। पेटीएम में 15.5% का उछाल था। फिर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट 13.5% ऊपर, धानी 12.25% ऊपर, त्रिवेणी टर्बाइन, वंडरला, अनंतराज 10% ज्यादा चढ़ गए। सफारी 10% चढ़ गया। वोल्टैम 10% ऊपर। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में तो सर्किट ही लग गया खुशी के मारे 10%। इसके अलावा एचईजी 10% ऊपर। शिल्पा मेडिकेयर, वरुण बेवरेजेस, हुडको 9% के करीब चढ़ते हुए नजर आए। फिर रेलवे और डिफेंस कंपनियों के स्टॉक्स चढ़ गए आज। गार्डन रीच और आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स 8% ऊपर थे। मिड कैप लूजर्स में आज परसेंटेज के लिहाज से कम डेंट पड़ा है। पहले पिटे हुए थे और क्या पिटेंगे, ऐसे वाला सिनेरियो था। तो फिर विजया डायग्नोस्टिक आज 4% नीचे आया। ब्रिगेड 3% नीचे। एमटीएनएल, प्रिकोल, चोला होल्डिंग, पॉलिसी बाजार 1.5% से 3.25% नीचे आ गए। फाइनेंशियल्स का दिन था। क्रॉस द बोर्ड खरीदारी देखने को मिल रही थी। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 6.5% चढ़ा। आरसी लिमिटेड 5% चढ़ा। चोला फाइनेंस 3.5% ऊपर। फिर निजी क्षेत्र के बैंक में एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक ये आउट परफॉर्म कर रहे थे, और एचडीएफसी बैंक 2% चढ़ गया आज। एलआईसी हाउसिंग 2.25% ऊपर। एचडीएफसी, एएमसी, एसबीआई 1.25% से 1.5% ऊपर रहे। श्रीराम फाइनेंस भी 1% चढ़ गया। जैसे मैंने बताया, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में आज खरीदारी देखने को मिली। ठीक आरबीआई पॉलिसी से एक दिन पहले फाइनेंशियल्स में खरीदारी आई है। फिर आज जैसे मैंने बताया ना, हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके नतीजे बीजेपी के पक्ष में चले गए। तो फिर आज सरकारी मामला एकदम से एक्टिव हो गया। बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी सरकारी ग्रुप
के स्टॉक्स में देखने को मिली, चाहे वो डिफेंस हो, रेलवेज हो या फिर और अन्य सरकारी कंपनियां। जैसे कि डिफेंस कंपनियां बहुत समय बाद चली हैं, बीटन डाउन है, तो कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ, ये एकदम से निचले स्तर से पलटे हैं। गार्डन रीच 8% ऊपर, डेटा पैटर्न्स 6% ज्यादा चढ़ा है, MTAR टेक 6% चढ़ गया, पारस डिफेंस 5% चढ़ा, HAL 5% चढ़ा, BL 5% चढ़ा, मैजडॉक 4% ऊपर, BDL 3.5% ऊपर। फिर रेलवेज में RVNL 8% ऊपर, इरकॉन 5.5% चढ़ा है, रेलटेल 5.5% ऊपर, IRFC 5% चढ़ गया, जुपिटर वैगन्स और टीटागढ़ के शेयर भी चढ़ गए। एनर्जी स्टॉक्स में अदानी ग्रुप के स्टॉक तो हैं ही, जिसमें अदानी ग्रीन 3.5% ऊपर, अदानी पावर 2.5% ऊपर। फिर टाटा पावर, इस स्टॉक में भी 3.25% के रिटर्न आए। कोल इंडिया 2.5% चढ़ा है। रिलायंस ने आज बाजार को सहारा दिया, 2% ये ऊपर। NTPC ONGC में खरीदारी देखने को मिली। ऑटोज में भी खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिली, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्री 6% ज्यादा चढ़ा है, TVS मोटर 4% चढ़ा है, M&M 3.5% ऊपर, बॉश, एक्साइड, भारत फोर्ज, मदरसन, बजाज ऑटो, इन सब स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में, हेल्थ केयर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी थी, जिसमें मैक्स हेल्थ 4.25% चढ़ा है। इसके अलावा लाल पाथ लैब्स, मेट्रोपोलिस, इन स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली है 3% 3.25% की। फिर फार्मा स्टॉक्स में टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क, इप्का लैब्स 4% के करीब चढ़ते हुए नजर आए हैं। मीडिया में सारे गामा 8% ऊपर, टिप्स म्यूजिक 7.5% चढ़ा है, नजारा 5% ज्यादा चढ़ गया, डिश टीवी 4.5% ऊपर, PVR आइनॉक्स 4.25% ऊपर काम करता हुआ नजर आया। अब यह है ना, मार्केट लगातार टूटती मार्केट जब पलटती है, 6 दिन की बिकवाली के बाद आपको ये सारे रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 6 दिन हड़कंप मचा हुआ था मार्केट में। आप पीछे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ तो हाहाकार मचा हुआ था मार्केट में, लेकिन बार बार कह रहे थे RBI पॉलिसी से पहले बाजार पलट सकता है, रिजल्ट सीजन से पहले बाजार बहुत हल्का हो गया है, पलट सकता है। तो आज ये रिटर्न है आपकी स्क्रीन पे। कई तो ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने 5-6 दिन की गिरावट को एक ही झटके में निकाल दिया ऊपर, जैसे कि ट्रेंड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। फिर मेटल्स, आज ये नहीं चले क्योंकि ये संभले हुए थे, चाइना का स्टिमुलस बहाना था। आज चाइनीज मार्केट ओपन में बहुत दिनों की छुट्टी के बाद, लेकिन कोई असर वसर नहीं देखने को मिला था ज्यादा, हमारे मार्केट भी चढ़ गए साथ साथ। तो मेटल्स टूटे आज। NMDC 4% नीचे, टाटा स्टील 3.25% नीचे, JSW स्टील, JSPL, APL, अपोलो, हिंडाल्को, स्टील अथॉरिटी सब प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहे थे। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग का IPO आज से खुला है, 10 अक्टूबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 1.94 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। प्राइस बैंड है 92 से 95 रुपीज प्रति शेयर। इश्यू साइज है 264 करोड़ रुपए। ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन 10 अक्टूबर तक खुला रहेगा। अब आगे क्या होगा? 9 अक्टूबर यानी कि कल है RBI पॉलिसी, और सबसे बड़ी कवरेज आप बिस्तक पे देखेंगे। 10 बजे RBI गवर्नर अपने कमेंट्री शुरू करेंगे और उनके स्पीच में जो भी निकलेगा उसको बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करेंगे हम। एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा, इकोनॉमिस्ट हमारे साथ होंगे उस पैनल में, बाजार के एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या है इस पॉलिसी में, और साथ ही साथ महंगाई की सिचुएशन कैसी है और इंटरेस्ट रेट सिनेरियो आने वाले समय के लिए कैसे पैन आउट होगा, और बाजार के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा, आम आदमी की जेब पे इस मॉनेटरी पॉलिसी का क्या असर देखने को मिलेगा। ये सब बातों को कल बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाएंगे, तो प्लीज बिस्तक के साथ कनेक्टेड रहिएगा। अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि आज बाजार को बहाना ढूंढने लगोगे ना, आप पोस्टमार्टम करोगे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी। आपको 6 दिन में लगातार नेगेटिव खबरें दिखाई दे रही थी, आज पॉजिटिव दिखाई देंगी। जैसे RBI पॉलिसी आने वाली है, उसके बाद फिर हरियाणा में BJP की जीत हो गई है, फिर मिडिल ईस्ट की टेंशंस के बावजूद कच्चा तेल रिट्रेस हो गया, ऊपरी स्तरों पे गिरावट देखने को मिली कच्चे तेल में, पर बाजार ने जो करना था वो कर दिया। पहले तो हड़कंप मचाया, लगातार 6 ट्रेडिंग सेशंस, FIs आउटफ्लो हो गया, ये हो गया वो हो गया, चाइना में पैसा जा रहा है, तो बहुत तेजी से गिरा दिया। लेकिन अब रिजल्ट सीजन से पहले अब खरीदारी होनी शुरू हो गई है। तो ऐसे ही रहता है बाजार में हमेशा दो तरफा ही चाल देखने को मिलती है। रैशनल अप्रोच रखनी चाहिए। अच्छी क्वालिटी के शेयर्स सस्ते भाव में मिल रहे थे, बिल्कुल वही हुआ, निचले स्तरों से पलटी मार दी बाजार ने। निफ्टी की 50 दिनों की औसत अभी पार नहीं हुई है, 25,052 के लेवल पे बैठती है वो। आज भी इस लेवल के पास गए थे लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पाए। 25,150 के लेवल के ऊपर बुल्स की ताकत बढ़ेगी, क्योंकि वो ना इस हफ्ते का हाई फिर क्रॉस हो जाएगा। तो 25,150 को तो बहुत ट्रेडर्स क्लोजली वॉच कर रहे हैं। इस हफ्ते का हाई है 25,143। आज ज्यादा समय आपने 24,900 के लेवल के ऊपर बिता दिया, ये काम अच्छा कर दिया। अब तो मंदी करने वाले तभी एग्रेसिव होंगे जब 14,900 का लेवल आप तोड़ोगे। उसके बाद अगर ये 24,900, 24,830 का लेवल बचा गए तो बुल्स के पास बहुत बेहतरीन मौका है कि एक डिप आए कल की पॉलिसी के बाद, अगले दिन अगर एक डिप आए तो उसके बाद फिर खरीदारी होनी शुरू हो, क्योंकि कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, उसके बाद फिर गुरुवार को होगी निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। तो 2 दिन हैं बाजार के पास कि कहीं उछल कूद मचानी है एक बैंड में, तो फिर इसी रेंज में कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाए मार्केट।
लेकिन अगर यहाँ पर कंसोलिडेट कर गए, बेस बना गए, तो बुल्स के पास बहुत बेहतरीन मौका होगा। बस पिछले लो को, जो 24,700 का लो बनाया था उसके आसपास का, उसको वॉयलेट ना करें। आज भी हमने पिछले दिन के लो को वॉयलेट नहीं किया है, हाई भी नहीं निकाला पिछले दिन का, लेकिन ये पूरी फॉर्मेशन एक बेस बनाने की प्रक्रिया हो सकती है। तो अगर बाजार यहाँ पर कंसोलिडेट हो जाता है तो फिर आप देखो कि काउंटर स्पेसिफिक एक्शन बहुत स्ट्रांग देखने को मिलेगा और बेहतर नतीजों के उम्मीद में खरीदारी काउंटर स्पेसिफिक होती हुई नजर आएगी। 10 अक्टूबर को टीसीएस के नतीजे भी आने वाले हैं, तो बड़ी कंपनियों के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे। तो उससे पहले बुल्स के पास एक बहुत बेहतरीन मौका है। बाजार हल्का हो गया था, निचले स्रोत से खरीदारी देखने को मिली है, लेकिन अभी बेस फॉर्मेशन होना बाकी है और धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में गुड क्वालिटी स्टॉक्स आप खरीद सकते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर एसआईपी शुरू कर रखी है तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन बाजार की फितरत है, पहले हड़कंप मचा और अब निचले स्रोत से बहुत ही स्ट्रांग खरीदारी होती हुई नजर आई। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।